नमस्ते। आज हमारे साथ जिग्नेश भाई मेवानी हैं। वो डीसा के बुराल में आए हुए हैं, तो हम उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जिग्नेश भाई, आज के कार्यक्रम का आपका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। गुजरात में गुजरात मॉडल का चाहे कितना भी ढिंढोरा पीटा जा रहा हो या गुड गवर्नेंस की कितनी भी बातें होती हो, सच्चाई ये है कि आम आदमी की, आम औरत की और उसमें भी खास करके समाज के दबे कुचले वर्गों की और दलितों की हालत बेहद ही खराब है। उना की घटना के चलते पूरे देश ने गुजरात मॉडल की असलियत तो देख ली है। गुजरात में 2004 में 24 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुआ। गुजरात सरकार ने उसमें से कोई सबक नहीं लिया। महिला सुरक्षा का बहुत गंभीर सवाल गुजरात में है। ये 24 बहनों के बलात्कार के मामले में यदि पुलिस ने कार्रवाई की होती तो 2014 में ये नौबत नहीं आती कि 74 रेप्स हुए। 2004 में 24 दलित बहनों के ऊपर बलात्कार हुए, जो बढ़कर 2014 में 74 तक पहुंचे, यानी कि 300% का इंक्रीज हुआ। ये है गुजरात मॉडल की असलियत। अभी फिलहाल हम लोग बुराल गांव में हैं। बनासकांठा जिले के डीसा तहसील का ये गांव, जहां पर 10 जून को 18 साल की एक दलित हमारी बहन के ऊपर बलात्कार हुआ था। 2 बजे के करीब वो दलित लड़की जो विक्टिम है, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने माता पिता के साथ और गांव के कुछ लोगों के साथ डीसा पुलिस थाने गए, डीसा रूरल पुलिस स्टेशन। पीएसओ ने, पुलिस स्टेशन ऑफिसर, जो पुलिस इंस्पेक्टर की एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में थाना इंचार्ज होता है, उसने बेशर्मी के साथ कंप्लेंट लेने से मना कर दिया। बलात्कार की पीड़ित को कंप्लेंट लेने से मना करना बहुत ही शर्मनाक घटना है। वो बार बार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पैर पकड़ती रही। उसके माँ बाप भी 2 हाथ जोड़कर विनती करते रहे, गांव के लोग भी अर्ज करते रहे, फिर भी ऑफेंस दर्ज नहीं हुआ। फिर गांव में से मघाबाई करके एक एडवोकेट को बुलाया। मघाबाई ने भी जाकर कहा कि भाई इतनी गंभीर घटना हुई है, इतना संगीन मामला है, बलात्कार है, छोटी मोटी बात नहीं है, आप ऑफेंस दर्ज करो। फिर भी ऑफेंस दर्ज करने के बजाय पीएसओ ने पीआई को ऐसा कहा, पीआई के बारे में ऐसा कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर भी धानेरा चौकड़ी पे है, कहीं दूर खड़े, आप वहां जाओ। इस रेप विक्टिम को उसके फैमिली मेंबर्स के साथ वहां पे धानेरा जाना पड़ा। जब वो लड़की धानेरा पहुंची तो पुलिस इंस्पेक्टर ने ऐसा कहा, अच्छा दलित है, बलात्कार हुआ, जाओ जाके पहले कास्ट सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो इस हद का जातिवादी रवैया देखने को मिला। 25 किलोमीटर दूर ये लड़की और उसके माँ बाप, उसके गांव के लोग, एडवोकेट, सभी लोग दोबारा कास्ट सर्टिफिकेट लेने गए, स्कूल लिविंग का सर्टिफिकेट लिया। सारे सर्टिफिकेट लेकर जब पुलिस थाने शाम को लौटे तो बगल के पुलिस स्टेशन की किसी महिला पुलिस कर्मचारी, जिसका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है, उसके हद का ये पुलिस थाना नहीं था, उसने आकर इस विक्टिम हमारी दलित बहन को जबरदस्त मारा, चांटे मारे, डराया, धमकाया, एक रूम में कैद कर लिया और ऐसा कहा, बलात्कार की नहीं, हम जो कहेंगे उस मामले की शिकायत दर्ज होगी। फाइनली धारा 354 के तहत ऑफेंस दर्ज हुआ और रेप की जो धारा है 376 वो नहीं लगी। फिर हम लोगों ने कॉल दिया कि यदि 376 की धारा के तहत ऑफेंस दर्ज नहीं होता और यदि पुलिस स्टेशन ऑफिसर और पीआई के सामने कार्रवाई नहीं होती तो 26 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग बनासकांठा जिले के बनास नदी का जो हाईवे है वो पूरा जाम कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आज अभी हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिला है कि 376 के तहत ऑफेंस दर्ज हुआ, अक्यूज की अरेस्ट हुई है और पीएसओ और पीआई दोनों के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर हुआ है। आज मैं गांव की जनता को ये कहने के लिए आया हूं, हम केवल इससे संतुष्ट न हो, लड़ाई लंबी है, हर कीमत पे हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ के एक ऐसी टीम का गठन हो जो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए इस पूरे केस का ढंग से फॉलोअप करे। और गुजरात की सरकार का, गुजरात की पुलिस का ये रवैया है कि बलात्कार के जैसे संगीन मामले में भी ऑफेंस दर्ज नहीं करना और दलित रेप विक्टिम को ये कहना कि पहले जाकर जाति का सर्टिफिकेट लेकर आओ, ये जो एटीट्यूड है गुजरात की सरकार और पुलिस का, उसको भी हम लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। यही बात मैं आपके माध्यम से शून्यकाल के सारे दर्शक मित्रों के बीच में रखता हूँ। थैंक यू जिग्नेश, थैंक यू।